Hello students, good morning. Firstly, I welcome to all you in your next class, class 8th. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन की कंडीशन की वजह से आप सब लोग घर पर हैं, स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो आपकी स्टडी को कुछ कुछ स्टार्ट करते हैं। और आज आपकी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रीडर की बुक के फर्स्ट चैप्टर से। ये आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है जिसका पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। The name of your first chapter is A Letter to God. That means भगवान को एक पत्र। बच्चों, आपको ये नाम सुन के लग रहा होगा कि भगवान को भी एक पत्र लिखा हो, भगवान के लिए भी पत्र हो सकता है। यस, ये G.L. फ्यूएंटस एक राइटर थे, उनकी स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, जिसमें उन्होंने एक फार्मर की कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे वो अपनी बैड कंडीशन से परेशान होते हैं और भगवान से उम्मीद लगाते हैं और उनको फिर वो एक लेटर लिखते हैं। तो चलिए आपको इस स्टोरी को पढ़ाते हैं और इसको बताते हैं, इसकी समरी को आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। और बच्चों, इसको देखने के बाद में अगर आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम को लिख दीजिए। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगी। और जो मैंने पहले वीडियो और डाली हुई है उसको आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। उसमें सब आपको बताया गया है कि कैसे आपको व्हाट्सएप नंबर पे या क्लास वर्क होमवर्क भेजा जाएगा और आप उसको जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे आपको मैम लोग बताते जाते हैं, हम लोग बताते हैं, आप उसको वैसे ही फॉलो करते जाइए। ओके, देन लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। बच्चों, सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये जो मतलब फार्मर है उनका घर जो है एक पहाड़ी पर है। तो इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो इसमें जैसे हिल और वैली, ये सब जो हिल एरिया होते हैं वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। वैली मीन्स होता है, जो कभी आप में से कोई पहाड़ पर गए हो वहाँ देखे होंगे कि पहाड़ के जो नीचे नीचे आते हैं, जो पहाड़ों के दर्रों के बीच में जो स्पेस होता है उसको घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। हिल मतलब पहाड़ होता ही है। तो चलिए चैप्टर को बताते हैं आपको। तो द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, इस पूरी घाटी में ये एक अकेला घर है जो कि सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि नीची पहाड़ी के ऊंची चोटी पर, मतलब शिखर पर, जो सबसे शिखर क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, जो पहाड़ी का सबसे टॉप एरिया होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, किस पहाड़ का। लो हिल मतलब ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उसको हिल बोलते हैं, पहाड़ को तो माउंटेन बोलते हैं। तो हिल का जो क्रेस्ट है उस पर ये हाउस जो है वो सेट ऑन है, वहाँ पर ये बसा हुआ है, स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड नेक्स्ट टू द कोरल द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब जो ये जगह है जहाँ पर ये घर स्थित है, ये जो हाउस है, वहाँ से कोई भी, इस ऊंचाई से कोई भी उस एरिया के जो भी वो हिल एरिया था वहाँ से, वहाँ की नदी को, वहाँ के जो बगल में जगह होती है, कोरैल मतलब क्या होता है, जो हाथा सा बाड़ा सा जो जगह होता है उसको कोरैल बोलते हैं। उसको, खेतों को जहाँ पर की फसलें लगी हुई हैं, जो जिस पर कि उन फसलों पर जो फूल बने हुए हैं, फूलों से लदी हुई फसलें हैं, पकी हुई फसलें जो हैं उनको, और उन सभी को वहाँ से कोई भी खड़े होकर के देख सकता है। और जो पकी हुई फसलें हैं वो फूलों से लदी हुई, जो फूलों से लती हुई हैं उन वो कैसे लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ये दिखा रही हैं कि इस बार की जो फसल है वो काफ़ी अच्छी है, गुड हार्वेस्ट है। हार्वेस्ट मतलब जैसे कहते हैं ना लोग अपनी फसलों को, किसान देख के कहते हैं कि इस बार तो बहुत अच्छी फसल रहेगी, तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी अच्छी फसल थी इस बार। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ रेनफॉल, और जो इस समय जो धरती को ज़रूरत थी, अर्थ को ज़रूरत थी, वो किसकी थी, वो थी बारिश की, या फिर लीस्ट शावर, या फिर थोड़े से शावर की, फवारों की। जैसे बारिश में जो जब झीमी झीमी सी बारिश होती है और उसको, तो उसको शावर बोलते हैं ना, फुहारें जो होती हैं, या फिर थोड़े से फुहारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, अब लैंचो यहाँ पर उस फार्मर का नाम है जिसकी ये स्टोरी यहाँ पर आपको बताई गई है।
उस पूरी सुबह लैंचो क्या करता है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने फसलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली मीन्स बच्चों क्लोजली, यानी अच्छी तरह से किसी चीज़ के बारे में जानना, इंटीमेटली परिचित होना। तो जो कि अपने फसलों के बारे में अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट स्कैन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस दिन वो पूरी सुबह उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि वो पूरी सुबह वो उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के आसमान की तरफ वो देखता रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पे वुमेन किसके लिए है, उसकी पत्नी के लिए है। तो वो आसमान की तरफ, क्योंकि जैसा होता है ना फार्मर, जब बारिश का सीज़न होता है, जब लगता है उनकी फसलों को जो है बरसात की ज़रूरत है, तो आसमान की तरफ देखते हैं कि शायद आज बारिश हो जाए। तो इस यही कुछ कंडीशन लैंचो की थी। तो वो आसमान की तरफ देखता है, फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें कुछ मतलब पानी मिलने वाला है। पानी मीन्स यहाँ पर बरसात से है, कि बरसात से जो पानी मिलने वाला है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, लग रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब यहाँ पे जो उसकी पत्नी होती है वो क्या कर रही होती है उस समय, सपर मतलब होता है बच्चों रात का खाना, डिनर। जो कि रात का खाना प्रिपेयर कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड इज़ विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all come for dinner। अब फार्मर के बच्चे भी थे कुछ, तो जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। तब तक वो ऐसा करते थे जब तक उनकी माँ जो औरत थी वो उनको खाने के लिए बुलाती नहीं थी, उनको रात के भोजन के लिए उनको जब तक आवाज़ नहीं देती थी वो बच्चे, तब तक बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे थे घर के पास। It was during the meal that just as Lancho had predicted। अब क्या होता है, जैसे वो लोग भोजन के जिस समय वो लोग भोजन कर रहे थे तभी क्या होता है, जैसा कि लैंचो पहले बता चुका था, बोल चुका था। वो प्रेडिक्टेड मीन्स होता है बच्चों, प्रेडिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ की पहले से किसी के बारे में भविष्यवाणी कर देना, बता देना, अंदेशा लगा लेना, वो प्रेडिक्ट होता है। तो जैसा कि लैंचो पहले ही भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। क्या होता है कि वर्षा की मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा था, उत्तर पूर्व की ओर से आसमान में जो बादल थे वो बहुत काफ़ी बड़े बड़े बादल आते हुए, अप्रोच मतलब होता है आगे बढ़ना, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो कितना सुहावना होता है, हवा ठंडी ठंडी होती है, अच्छा लगता है। तो एयर कैसी थी, वो ताज़ी, हवा ताज़ी और मधुर थी। स्वीट मीठा, मधुर मधुर। तो हवा कैसी थी, ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर रीज़न than to allow himself the pleasure of feeling the rain on his body। अब क्या था, जो आदमी था, जो किसान था, वो क्या करता है, वो बाहर आ जाता है। क्या करने के लिए, क्या देखने के लिए, वो कुछ और करने के लिए नहीं। जो उसका कारण था वो सिर्फ ये था कि वो खुद को इस मौसम का, ये जो वर्षा हो रही थी उसका अपने शरीर को आनंद देना चाह रहा था। यानी वो इस बारिश को अपने बॉडी पर मतलब अपने शरीर पर उसकी जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो उसको फील करना चाह रहा था, महसूस करना चाह रहा था। इस वजह से वो बाहर आ जाता है, आ गया, और उसने उसको महसूस मतलब बॉडी पर, अपने शरीर पर उस खुशी को आनंद लेने की वजह से वो बाहर आ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो मतलब वापस जाता है, घर में घुसता है, तो काफ़ी आशावादी होता, मतलब खुशी का अनुभव कर रहा होता है। Those are not raindrops falling from the sky, they are new coins। अब जैसा होता है, क्या होता है यहाँ पे, क्या कहा गया है, जब वो अंदर जाता है तो क्या कहता है कि अपनी फैमिली से कहता है, जो भी है वो क्या
ये रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये जो गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं आसमान से, ये आसमान से हमारे लिए पैसे, न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब फसल अच्छी होती है तो फिर अच्छा पैसा होता है, पैसा होगा ना किसान के पास, और जब फसल नहीं अच्छी होगी तो नहीं होगा। तो इसीलिए उसने क्या बोले हैं यहाँ पर, वो कहता है कि ये जो है, ये रेन ड्रॉप्स, जो ये बारिश है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये हमारे लिए नए पैसे की तरह है, न्यू कॉइन्स की तरह हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पिसोज एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 पिसोज की तरह है, और जो लिटिल है, जो छोटी छोटी हैं, वो 5 की तरह है, 5 पैसे पिसॉस की तरह है। पिसॉस बच्चों लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो पैसे होते, कॉइन होते हैं, उनको पिसॉस वर्ड की तरह बोलते हैं, वर्ड से करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पैसे, तो इसी तरह से। तो बोलता है कि बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो 10 पिसॉस हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 पिसॉस हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ रेन। इसी संतोषजनक भाव के साथ वो अपने फसलों की तरफ, अपने पकी हुई फसलों की तरफ उनको उनके खुशी से सम्मान, रिगार्ड वैसे सम्मान देना होता है, किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, तो यहाँ पर वो खुशी से आनंदित होकर अपने फसलों की तरफ देखता, अपने पकी हुई फसलों की तरफ देखता है, जो कि क्या हो चुकी थी, जो कि बारिश की चादर से ढक चुकी थी। जैसे होता है ना, एक किसी चीज़ को चादर से ढक देना, जो कि बारिश की जो चादर से वो ढक चुकी थी, ढक गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फॉल। परंतु अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है, एकदम से तेज हवा चलनी शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल सिल्वर कॉइन्स। अब क्या होता है, वो जो बारिश हुई तो अचानक से क्या होता है, रिसेंबल मीन्स होता है बच्चों, जो रिसेंबल वर्ड है आपका यहाँ पर, रिसेंबल मीन्स होता है किसी के जैसा दिखना, जैसे कि मैं बोलूँ कि इसको इस तरह से कि जैसे ओले, बारिश हुई तो ओले गिरे, तो वो ओले जो थे वो कैसे दिख रहे थे उसको, जैसे सिल्वर कॉइन्स की तरह। तो अब क्या होता है, जो ये बारिश के बाद जो सिचुएशन उसके सामने, तुरंत उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो चिंता में बदल जाती है। तो वो उसको कैसे प्रतीत होता है, उसको ये जो सिल्वर कॉइन्स की तरह, चांदी के सिक्कों की तरह उसे दिखने लगा। अभी तो वो पैसे की बात कर रहा था, अब क्या हुआ, अचानक से उसके सामने चांदी के सिक्कों की कंडीशन हो गई। अब क्यों हो गई, देखिए, क्योंकि क्या होता है, तुरंत बारिश की हवा तेज हो जाती है, और वो जो बारिश होती है वो ओलों में कन्वर्ट हो जाती है, और ओले पड़ने लगते हैं। तो ओले पड़ने लगते तो अब वो उसको सिल्वर कॉइन्स की तरह नज़र आने लगे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। अब बच्चों ने क्या किया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें तो इतनी टेंशन होती नहीं है, ओले वगैरह में वो खुद को अच्छा महसूस करते, देखने के लिए भागते हैं। तो लड़के क्या थे, जो उसके बच्चे क्या थे, वो जो है वो खुद को कहाँ पर, रेन की तरफ भागे, जिधर बारिश हो रही थी वो वहाँ पर आ गए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब उन्होंने क्या किया, भागे, और वो लोग क्या करने लगे, जो ओले गिरते हैं तो ठंडे ठंडे होते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद ठंडे ठंडे, फ्रोजन यहाँ पे सफ़ेद और ठंडे से है, जमी हुई बर्फ़ जैसी जो होते, तो वो उनको वहाँ पर जा गए, बाहर आए, और उस फ्रोजन पल्स वो सफ़ेद बर्फ़ की मोतियों को कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन मॉर्टिफाइड। अब जो आदमी था उसकी खुशी जो थी वो चिंता और गम में बदल गई थी, दुख में हो गई थी। तो उसने कहा कि यह जो है वाकई में बुरा होने जैसा है, बुरी बात है। उसने दुखी होकर चिंता से कहा, आई होप इट्स पासिस क्विकली। अब बच्चों क्या होता है, जब पकी हुई फसल पर ओले पड़ते हैं तो वो सब बेकार हो जाती है, कहाँ तो हल्की बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ओले पड़ जाते, जैसा अभी आपने देखा कि कुछ टाइम पहले बारिश की वजह से, तो हम लोगों के यहाँ भी अभी ऐसी सिचुएशन थी कि फसलें बेकार हो गई, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, या अपने जो भी आपके जुड़े हुए हैं गांव से लोग, तो वो क्या कहता है, आई होप इट पासिस क्विकली। वो ऐसा सोचता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा होता नहीं है।
ऐसा इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfields, on the whole valley. 1 घंटे तक जो है, जो हेल था यानी ओला था, वो घर पर, बगीचे में, जो गार्डन था बगीचे में, हिल के साइड में, खेत की फसलों पर और पूरी घाटी में फैल गया, मतलब गिर के पूरा उसने, मतलब पूरा ओले से बिछ गया। द फील्ड वॉज वाइट, जब मैदान कैसे हो गए, खेत कैसे पूरी तरह सफ़ेद हो, पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, हो गए थे। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, और कैसे लग रहे थे वो, ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से नमक की चादर से नमक की एक परत सी बिछ गई थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से, जो प्लांट्स थे उससे पूरे फ्लावर्स गिर चुके थे। मतलब जब बर्बाद हुआ, ओले पड़े, तो सब कुछ जो फसल, पेड़ पौधे, फ्लावर्स थे वो सब बर्बाद हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और जो लेंचो का मन था, जो दिल था, जो आत्मा थी, वो दुख से भर गई थी। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वो जाता है, वो अपने मतलब खेतों के बीच में बैठता है और वो अपने बेटों से क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब क्या होते हैं बच्चों, लोकस्ट मतलब होता है वो जो टिड्डी और टिड्डे टाइप के होते हैं ना, जो फसलों को खा डालते हैं कीड़े, उनको जो है लोकेट्स बोलते हैं। तो अ प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा कि ये आपदा कीड़े मकोड़ों की, जो टिड्डे जो होते हैं हमारी फसलों पे आक्रमण करते हैं, खा जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तूफान ने, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न और बीन्स, इस बार हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना कोई फसल और ना उसका एक दाना। तो बच्चों आज आपको यहीं तक, बाकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे तो इसको 2-4 बार आप इसको समझिएगा, आपको समझ आएगा। एंड चिल्ड्रन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।